जय माता दी दोस्तों। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। माँ की कृपा आप पे सब पे बना के रखें। और आज हम जानते हैं कि हम बार बार बीमार जो होते हैं क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर की दवाइयाँ खाते खाते थक गए, डॉक्टर चेंज करते करते थक गए, रिपोर्ट्स इतने सारी बता देते हैं कि ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ, फिर भी उस रिपोर्ट्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? उसी डॉक्टर के पास में उसी बीमारी के लिए दूसरा व्यक्ति वो ठीक हो रहा है और उसी डॉक्टर के आप पास जा रहे हो और आप ठीक नहीं हो रहे हो। तो ऐसी क्या वजह है? कई साल हो गए हैं, दवाइयाँ नहीं लग रही हैं। एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, कोई तो ऐसा होगा जो आपको ठीक कर सके, तभी भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हर चीज़ की वजह कुछ ना कुछ होती है। हो सकता है आपको नज़र लगी हो, उसके वजह से आपको दवाइयाँ ना लग रही हो, आप बीमार पे बीमार होते जा रहे हो सकता है आपके ऊपर कोई तंत्र करवा रखा हो जिसके कारण से आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे हो। वजह बहुत सारी होती हैं, पर हम उस वजह को कभी कई बार होता है कि हम नहीं ढूंढते हैं और ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें ना विश्वास करते हुए भी उन चीज़ों पे हमें विश्वास करना पड़ता है। हो सकता है कि कोई छोटा सा टोटका करे और हम उससे ठीक हो जाए। विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपको भगवान पे नहीं, अपने आप पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अगर आपके साथ में ये समस्या हो रही है और आप बार बार बीमार हो रहे हो, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो आप एक छोटा सा टोटका जरूर करना। हो सके माता रानी की पे विश्वास करके उसको जरूर करना और माँ की कृपा से शायद आप ठीक हो जाओ। कहते हैं कि किसी की दुआ से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैं दुआ करूँगी अगर आप इस चीज़ को अपनाते हैं तो माँ रानी आप पे कृपा बना के रखे। आज हम जानेंगे पीली सरसों। पीली सरसों का आखिर राज क्या है? लोग कहते हैं कि पीली सरसों से तंत्र किए जाते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। पीली सरसों बहुत उपयोग में लाई जाती है। उससे हम काफ़ी चीज़ें अपने घर की ठीक कर सकते हैं। पीली सरसों के अंदर एक ऐसा जादू होता है कि आपके वो कितने से बड़ा तंत्र हो रखा हो, कितने भी आपकी बीमारियां हो, कितने भी घर के अंदर निगेटिविटी हो, वो सब दूर कर देती है। पर सबसे मेन है कि वो आपको करना कैसे है। दोस्तों, ज़्यादा बड़ा इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, छोटा सा है, आराम से आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक मुट्ठी सरसों लेनी है। और सबसे बड़ी बात है कि मुट्ठी आपको थैली में से ऐसे करके नहीं निकालना है। आपको इस तरीके से मुट्ठी में सरसों भरनी है, जितनी आए उतनी। वो सरसों लेके आप एक ब्लैक फैब्रिक के अंदर, छोटा सा हो, कोरा हो, यूज़ किया ना हो, उसमें बांध के, और जो व्यक्ति बीमार है उसे उसके सिराने लेफ्ट साइड में रख देना है और उसको पूरी रात वहीं पे रहने देना है लेफ्ट साइड में। अगर वो तकिया लगाता है तो तकिए के नीचे रख देना, नहीं तो उसके साइड में आप रख देना। फिर क्या करना है, मॉर्निंग में उस सरसों को लेना है और उस व्यक्ति से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा के उस सरसों को जाके बाहर फेंक देना है।
पर सबसे पहले ध्यान रखना, आप किसी के घर के आगे नहीं फेंकोगे, और ना ही कोई आपको कोई दुश्मन हो या आपको किसी से चिढ़ हो उसके आगे नहीं। ये क्रिया आपको वापस दोबारा लग जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। तो हो सके तो आप जाके किसी भी खाली प्लॉट हो या गली में आप जितनी जोर की फेंक सकते हो उतना फेंक देना। अगर आप कहीं पे फ्लैट वगैरह में रहते हैं जहाँ पे आप नहीं फेंक सकते, तो आप खुले मैदान में जाके वहाँ साइड में फेंक देना। बट आप ये ध्यान रखना कि वो सरसों किसी के रास्ते में ना आए, वो साइड में ही फेंकना। ये आपको 5 दिन लगातार करना है। 5 दिन करने के बाद में आप देखना आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और आप ये एक बार ज़रूर करना। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी दी हुई छोटे छोटे से टोटके अच्छे लगे हों, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इसका बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस आती रहेंगी, आपको उससे नोटिफिकेशन से पता चलता रहेगा कि मैं कब न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय माता दी।